की मदद से आज हम कैसे सिर्फ 2 से 4 मिनट के अंदर नाभि को पूरी तरीके से सेट कर लेंगे और हम पालेंगे तमाम जुड़ी हुई पेट से जुड़ी जो बीमारियां हैं उससे मुक्ति। तो कैसे हम करने वाले हैं आज आपको मैं करनाल प्लस के माध्यम से दिखाने वाला हूं। थोड़ा सा आपको करना क्या है कि एक बार थोड़ा सा आप देख लीजिए, एक थोड़ा आपको एक लोटा ले लेना है छोटा सा, और इसमें आप पानी डाल देंगे और एक कॉटन का कपड़ा अगर आपके पास हो तो बहुत ही बेहतरीन काम करेगा। ये जो आपका तरीका है और ये प्राचीन तरीका है, ये कोई नया तरीका नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये अभी आया है, ये बहुत पहले से चलता आया है, बस कहीं छुप गया था, कहीं ये देखने को नहीं मिल रहा था। तो आज हमें लगा कि करनाल प्लस के माध्यम से हम आपको ये विधि करके दिखाते हैं। तो करना क्या होता है, पानी आप ले लेंगे, पानी देखिए नॉर्मल होता है, इसमें ठंडा पानी नहीं होगा, गर्म पानी नहीं होगा, पानी बिल्कुल नॉर्मल रखना है आपको, ठीक है। लोटा जो होगा, लोटा आप स्टील का ही लेना, स्टील का लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, तांबे का या कि और काफी सारे लोटे आते हैं, पीतल का भी आता है, वो आपको नहीं लेना, ठीक है। आपको करना क्या है, पेशेंट है अगर आपके पास में, उनके हाथ यहां पर पीछे लगाना है, ये ध्यान रखना है, और उसके बाद में लोटे को बिल्कुल आराम से यहां रखना है और इस तरीके से आप लोटे को पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद यहां पर आप लोटे को छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए लोटा बिल्कुल चिपक गया है। चिपकने के बाद में आप हाथ को सपोर्ट के लिए रख सकते हैं। कई दफा जो वैक्यूम होता है, कई दफा पेट की जो प्रॉब्लम होती है, जो गैस बनना है या कॉन्स्टिपेशन है, जिस वजह से पूरा वैक्यूम नहीं बन पाता है, मगर वैक्यूम अभी पूरा बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये हमारे पास में जो पेशेंट है, ये पेशेंट नहीं है, असल में ये एक डमी है। हम एक डमी के ऊपर आपको करके दिखा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जितनी भी आपकी धरण की प्रॉब्लम है, नाभि की प्रॉब्लम है, किसी को लगता है कि भाई कॉन्स्टिपेशन हो गया, गैस की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, या आपको बार बार पेट आपका खराब होता है, तो कैसे ठीक करेंगे, ये वो तरीका है, ये वो प्राचीन तरीका है, ये वो विधि है जो मैं आपको ये बताने वाला हूं। अब करेंगे क्या, लोटे को देखिए बिल्कुल ऐसे पकड़ लेंगे, फिर से हाथ को रख लेंगे पीछे की तरफ, बिल्कुल पीठ के ऊपर। ये ध्यान रखना कि यहां रखना जरूरी है हाथ को। अगर आपने हाथ नहीं रखा ना तो फिर ये ज्यादा वर्क नहीं करेगा, करेगा तो सही, मतलब इतना नहीं करेगा। अब हाथ को आप पकड़ के हल्का सा लोटे को एक बारी इधर घुमाएंगे और फिर एक बारी इधर घुमाएंगे, फिर एक बारी इधर घुमाएंगे, फिर इधर घुमाएंगे, फिर इधर घुमाएंगे और फिर इधर घुमाएंगे। टोटल 3 बारी आप इधर घुमाएंगे, इधर घुमाएंगे, ऑल्टरनेट घुमाना है, एक एक बारी करके नहीं घुमाना, ये ध्यान रखना है, बार बार इधर 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 ऐसे घुमाना, ठीक है। और उसके बाद आप लोटे को हटा देंगे। जब आप लोटे को हटाएंगे तो एक वैक्यूम बनने की आवाज सी आपको आएगी, देखिए आ गई। तो यहां से आप क्या करेंगे, इस तरीके से लोटे को हटाने के बाद में तुरंत पेशेंट को बोलेंगे कि वो जहां पर है वहां लेट जाएं। लेटिए आप, सीधे के लेटे रहो। अब आप क्या करेंगे कि पेशेंट का जो नाभि का सिस्टम है, जहां पर लोटा लगा था, वहां पर उस पानी को पहुंच देंगे। पेशेंट को बोलेंगे कि अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ रखें, इस तरीके से, जैसे नॉर्मली हम योगा के अंदर देखते हैं कि एक आसन होता है शव आसन। उस आसन के जरिए हम क्या करते हैं कि पेशेंट को आराम दिलवाते हैं। उनको बोलते हैं कि आप आराम से लेट जाइए, और आराम से लेटने के बाद में वो अपने आप को कंफर्टेबल छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, जिससे कि जो भी आपकी लीवर की प्रॉब्लम है, जो भी आपको लगता है गैस बनती है, जो भी आपको लगता है नाभि बार बार गिरती है, वो सारी की सारी खत्म होती दिखेगी। अब आप एक बार ये और आ जाइए। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं, होता क्या है कि हमारे यहां जो पेशेंट आते हैं उनको पता ही नहीं होता, वो सोचते हैं कि यार ये हो क्या रहा है, मेरे को समझ में क्यों नहीं आ रहा कि नाभि गिरी हुई है और ये हो क्यों नहीं रहा ठीक। तो देखिए यहां पर आप यहां पर एक बार देख लीजिए, पानी लगने के कारण से ना स्केच थोड़ा सा चल नहीं रहा है, फिर भी मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं। देखिए यहां पर अगर नाभि गिरती है, अगर आप देखेंगे, अभी लाइव देख रहे हैं आप इसको, तो अगर आपकी नाभि इस तरफ चली गई है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कॉन्स्टिपेशन बनेगा भयंकर, बहुत ज्यादा वाला भयंकर कॉन्स्टिपेशन बनेगा, ठीक है। अगर नाभि आपकी यहां पर गिरती है, इस तरफ आ जाती है, ठीक है, तो यहां पर आपको लूज मोशन जैसी शिकायत होगी, ये ध्यान रखना है, आपको लूज मोशन जैसी शिकायत हो जाएगी अगर आपके राइट साइड में नाभि गिरती है। नाभि कभी भी एक जगह पे नहीं गिरती। बहुत सारे लोग कहते हैं नाभि गिर गई चलो उठवा ली, मगर उनको ये नॉलेज ही नहीं है कि नाभि गिरने के बाद क्या करना है, नाभि गिरी किधर है, ठीक है। तो नाभि गिरनी, उसको उठाना, उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। नाभि से ही कम से कम हमने देखा 20 से 30 जो आपकी बीमारियां होती है वो ठीक हो जाती है। अच्छा चलिए अब नीचे की तरफ आ जाइए, नीचे आ जाएं। यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर जो नले की प्रॉब्लम होती है, जो नले की प्रॉब्लम होती है, एक मिनट मैं पेन को बदल रहा हूं असल में क्योंकि पानी की वजह से चल नहीं रहा है। यहां पर आप देखेंगे अगर नीचे की तरफ गिर गया है तो नले की प्रॉब्लम हो गई है, तो नले की प्रॉब्लम हो गई है। अब नले जब हो जाएंगे तो आपका पेट बहुत सख्त हो जाएगा, बहुत ज्यादा आपको लगेगा कि बार बार आपको जो कॉन्स्टिपेशन है बहुत भयंकर स्थिति में आ गया है, हफ्ते हफ्ते आप फ्रेश होने नहीं जाएंगे, या हो सकता है कुछ लोग 2 दिन 3 दिन भी नहीं जाते हैं, तो मतलब कि नले का इशू है। अब यहां ऊपर की तरफ आ जाइए। अच्छा ऊपर जब होगा तो एसिड का इशू होगा, एसिड बहुत क्रिएट होगा, यहां पर भयंकर जलन होगी आपकी चेस्ट के अंदर, आपको लगेगा अरे यार मैं पानी भी पीता हूं तो भी एसिड बन जाता है बार बार। तो ये आपको ध्यान रखना है।
कि जो हमारी नाभि है, उसका जो चक्र है, नाभि चक्र जिसको बोलते हैं, उसको हमें बिल्कुल ठीक रखना है। हमें बार बार इस बात का ध्यान रखना होता है। दूसरी बात, अब आ जाते हैं सावधानियों पे। सावधानी क्या क्या है पहले ये समझ लीजिए। सावधानी सबसे पहले ये है, 12 साल से छोटे बच्चे को आप ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे। 12 साल से छोटे बच्चे को बिल्कुल नहीं करना। 60 साल से ऊपर के अगर कोई है, ऐसे बंदे हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है, उनको ये नहीं करना है, स्पेशली लोटे वाली विधि, ठीक है। दूसरी एक बात, जैसे ही आप इसको करें, करने के तुरंत बाद उनको लिटा दें। और तीसरी सबसे खास बात, इसको करने के आधे घंटे के अंदर अंदर आपको कुछ खा लेना है। अगर आप नहीं खाएंगे तो ये नाभि फिर से वापस जहां थी वहीं चली जाएगी। तो आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरा नाम है नीरज, मैं एक न्यूरोथेरेपिस्ट हूं नई दिल्ली के अंदर। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।